हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इनकी उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर लिया होगा और सिलेबस को भी अब तक आप जान चुके होंगे कि क्या क्या सिलेबस में आना है। जैसे पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज से आना है, इंग्लिश और हिंदी। ये इंग्लिश का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 नंबर के आएंगे और हिंदी में 75 नंबर के आएंगे। टोटली 100 नंबर के आएंगे और इसमें से आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है। तो इतना तो आप इजीली ला सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मिला के आपको 100 में से 30 नंबर लाने हैं, तो पेपर फर्स्ट तो आपका इजीली निकल जाना चाहिए। पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड में आपका सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। इसमें आपको कुल 150 प्रश्न रहेंगे और मेन बात यह है कि आपका नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको, यदि 100% श्योर हैं तभी आप उसको सॉल्व कीजिए। यदि 1% भी ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका ये आंसर नहीं होगा तो आप उसको छोड़ना ही बेहतर होगा। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं कि कैसे आप मैथ्स की प्रिपरेशन करें। यदि आपने 1 to 5 का भरा है तो 1 to 5 का तो आपको तैयार होना ही चाहिए मैथ्स। जैसे मैथ्स 1 to 5 में क्या होता है, डेसिमल होता है, फ्रैक्शन होता है, एलसीएम एचसीएफ से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद जो डिफिकल्टी लेवल है आपका वो लगभग 8 तक का रह सकता है, 6, 7, 8। तो आपको जो बिहार की बुक्स होती है मैथ्स की 6th की, 7th की, 8th की, यदि आपके पास है तो ठीक है आप उससे पढ़िए, लेकिन यदि नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग इन्हीं सब बुकों से आते हैं। तो आप उनको यदि सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो एसएससी का एमटीएस लेवल का जो पेपर होता है उसके क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा कि एक आइडिया लग जाएगा आपको और आपकी प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, तो रीजनिंग की तैयारी के लिए आप क्या कीजिए कि जो एसएससी का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए। फिर पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बस बुक ही लगाते हैं और उससे हमको आइडिया नहीं लग पाता है कि यदि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेबस एसएससी के अकॉर्डिंग ख़त्म करके फिर आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर और जीके। तो करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो एक दिन में ही ऐसे 6 महीने के, 3 महीने के ऐसे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। आप उनको देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जीके के लिए आप लूसेंट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस की बुक को कैसे पढ़ें। साइंस की तैयारी के लिए आप बिहार की जो बुक है 6 से 8 उसको आपको पढ़ना है और यदि हो सके तो आप एनसीईआरटी की भी बुक जो 6 से 8 है उसको भी पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक से बहुत एकदम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको भी एकदम प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। चाहे सोशल साइंस हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान हो या फिर भूगोल हो, इन सब की तैयारी आप चाहें तो लुसेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण की तैयारी कैसे करें। यदि आपने यूपी टेट क्वालिफाई होंगे या फिर बिहार टेट क्वालिफाई होंगे या फिर सीटेट क्वालिफाई होंगे तो आपको पर्यावरण शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी तैयारी तो आपको वैसे ही हो चुकी होगी। थोड़ा बहुत रिवीजन करना होगा, आप उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।